वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आस्कन इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हफ्ते में 6 रोज़ आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, यानी कि हर दिन सिवाय जुमे के सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम से खाकसार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है वो कुरान करीम से इस बात के सबूत दे रहा है कि आपकी वफ़ात जो है वो तभी तौर पर हो चुकी है, इसलिए दोबारा आप दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि कुरान करीम की 30 के करीब आयात हैं जो इस बात को कतई तौर पर साबित करती हैं कि आप जो हैं इस जहां से चले गए हैं और दोबारा नहीं आएंगे। अभी तक तकरीबन 15 के करीब जो आयात हैं वो हमने इस बहस में उनके गो थ्रू हो चुके हैं। आज कुछ मज़ीद आयात आपके सामने बयान करना मकसूद है, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक ऐसा अमर है जिस पर बहुत सारे मुसलमानों ने ठोकर खाई है। अगरचे कि खुदा ताला ने बड़ी तफ़सील के साथ अपनी किताब में इसके बारे में बता दिया था कि आप जो हैं फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों में से बाज़ फ़िरक़ों ने या बाज़ अफ़राद ने इस बहस को ना समझा और आपको ज़िंदा तसव्वुर कर लिया कि आप अभी तक आसमान पर मौजूद हैं और दोबारा इस दुनिया में आएँगे। एक गलती उनको नुज़ूल के लफ़्ज़ से लगी, जो कि अहादीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में दोबारा नाज़िल होंगे। वो चूँकि एक डिफरेंट बहस है, वो इंशाअल्लाह अपने वक़्त पे की जाएगी। लेकिन गलती की एक वजह वो भी थी कि वो अल्फ़ाज़ उन्होंने देखे और दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का ज़िक्र जो था, उनमें मिला, तो उन्होंने समझा कि गालिबन वो पहले ईसा ही हैं जो कि दोबारा दुनिया में आएँगे, इसलिए उनको ज़िंदा ही तसव्वुर किया जाए। लेकिन चूँकि वो फ़ौत हो चुके हैं, इसलिए दोबारा जिसने इस दुनिया में आना था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह का एक शख्स था, जो कि मसीह ईसा होगा, ना कि ज़ाहिरी तौर पर ईसा। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में मज़ीद बहस करेंगे और इस प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपके जो लाइव सवालात होंगे, उनको भी लिया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम का हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है, वो कुरान करीम है। इसलिए जो भी बहस होगी, वो खुदा की किताब के ज़रिए से होगी, ना कि अपनी तशरीह के ज़रिए होगी या बाज़ उलमा की तशरीह के लिए। तशरीह होगी कुरान करीम की, तशरीह होगी खुदा के नबी की कि उन्होंने इसके मुतालिक क्या बयान फरमाया। तो आज की पहली जो है वो आयत देखते हैं कि इसके मुतालिक क्या कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वाक़ई ज़िंदा हैं या इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। तो चूँकि ये एक ऐसी आयत है जो अमूमन हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाई जो हैं वो पेश करते हैं, इस दलील के तौर पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी तक ज़िंदा हैं। कहते वो ये हैं कि ये जो आयत है कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर जो है 56, उसमें अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बाज़ वादे करता है। उसमें सिर्फ़ ये वादा है कि तुम्हें वफ़ात दूँगा, ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें वफ़ात दे दी। तो आयत देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतahhiरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। शायद का तर्जुमा ये है कि जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, यकीनन मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और अपनी तरफ तेरा रफ़ा करने वाला हूँ और तुझे उन लोगों से निथार कर अलग करने वाला हूँ जो काफ़िर हुए, और इन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की है, उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया, क़यामत के दिन तक बालादस्त करने वाला हूँ। फिर मेरी ही तरफ तुम्हारा लौट कर आना है, जिसके बाद मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों का फैसला करूँगा जिनमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। तो यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो है मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने वादे किए हैं। पहला वादा ये है कि मैं तुम्हें वफ़ात दूँगा। फिर उसके बाद क्या होगा?
वराफ़िउका इलैया, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे वफ़ात दूंगा, वराफ़िउका इलैया, और अपनी तरफ तेरा रफ़ा करूंगा, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और तुझे उन लोगों से निथार कर अलग करूंगा जो तुझे काफिर कहते हैं या जो काफिर हुए। फिर चौथा वादा क्या है कि उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की, ऐसे दूसरे अशखास पर या दूसरे लोगों पर जिन्होंने तेरा इनकार किया, क़यामत तक जो है वो गालिब रखूंगा। तो दरअसल 4 वादे हैं इस आयत में, अगर आप गौर करें, वफात का, रफ़ा का, इल्ज़ामात से पाक होने का, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुत्तबईन हैं, उन्हें उनके जो इनकार करने वाले हैं उन पर गालिब करेगा। अब सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं कि आखिरी 3 वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मुतवफ़्फ़ीका से मुराद जो है उसको दरअसल हमने उसका ऑर्डर जो है वो चेंज करना है कि इसको शुरू में नहीं लेके आना बल्कि इसको आखिर पे लेके आना, यानी कि ये पहला वादा नहीं है, ये चौथा वादा होना चाहिए। क्योंकि रफ़ा पहले होगा, फिर एतराज़ात दूर होंगे, फिर खुदा ताला आपके मानने वालों को जो है वो गालिब करेगा, फिर आखिरी ज़माने में जब आप आएँगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तब वफ़ात होगी। अगर यही मकसद होता तो खुदा ताला तो हकीम है, खुदा ताला जिसने ये कलाम नाज़िल किया है, वो इस तरतीब को बेहतर नहीं जानता था हमसे। अगर ऐसा ही होना था तो तरतीब खुदा ताला खुद जो है वो चेंज कर लेता। इंसान का इख्तियार नहीं है कि खुदा ताला की बनाई हुई तरतीब को अपने ज़ोम में हम ख़्याल करें कि ये तरतीब गलत है। जो तरतीब हम कहते हैं वो ठीक है, इसलिए मुतवफ़्फ़ी का जो है वो आखिर पर आना चाहिए था, क्योंकि पहले रफ़ा हुआ, फिर जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलग कर दिया जो उनको इनका इनकार करते हैं, यानी कि उनके इल्ज़ामात से बरी कर दिया, और फिर आपके मानने वालों को गालिब कर दिया, फिर वफ़ात हुई। ऐसे नहीं हो सकता। वफ़ात पहले हुई है, जो खुदा ने तरतीब कायम की है उसी के मुताबिक हमने चलना है। फरमाया कि मैं तुझे वफ़ात दूँगा, जब वफ़ात हो जाएगी फिर क्या होगा? तेरा रफ़ा होगा, और रफ़ा जो है वो जिस्मानी तौर पर नहीं होता बल्कि रूहानी तौर पर होता है। इस लिहाज से जहाँ कहीं भी कुरान करीम में खुदा तआला फ़ाइल होता है और इंसान जो है मफ़ऊल, यानी कि खुदा रफ़ा करने वाला होता है, इंसान जो है उसका रफ़ा हो रहा होता है, तो उससे मुराद जिस्मानी रफ़ा नहीं होता, रूहानी रफ़ा होता है। और इसकी कई मिसालें जो हैं कुरान करीम में बयान हैं। मसलन बलम बऊर के मुतालिक आता है, लौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्ना अख़लदा इलल अर्ज़। एक शख्स था बनी इसराइल में, वो नेक सिफ़ात का था। खुदा तआला कहता है कि हम चाहते थे कि उसका रफ़ा करें, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। मुराद ये थी कि उसको हम रूहानी बुलंदियों पर लेके जाना चाहते थे, लेकिन वो ज़मीन का कीड़ा बन गया। तो वहाँ जिस्मानी तौर पर उठाना मुराद नहीं, बल्कि रूहानी तौर पे है। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं कुरान करीम जब हम दुआ करते हैं नमाज में 2 सजदों के दरमियान की, तो भी हम कहते हैं वजबुरनी वर्ज़ुक़नी वरफ़ानी, क्या खुदा मुझे महफूज़ रख, मुझे रिज़्क अता कर, और इसी तरह जो है मेरा रफ़ा कर जिस्मानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर रफ़ा नहीं करना, बल्कि रूहानी तौर पर रफ़े की बात हो रही है। ये तो नहीं कहते या खुदा हमें सारे को ऊपर उठा ले, नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर हमारे दर्जात को बुलंद कर। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने इसको एक बुलंद मुकाम की तरफ उसका रफ़ा किया। तो हज़रत इदरीस कहाँ आसमान पर चले गए? उनके मुतालिक भी यही है कि रूहानी तौर पर उनका रफ़ा हुआ। इस लिहाज से ये बहस ही जो है वो गलत है कि जिस्मानी तौर पर कोई शख्स जो है वो आसमान पे जा सकता है। लेकिन इसकी तफ़सील के लिए हम एक और आयत देखते हैं, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि अगरचे यहाँ खुदा ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तुम्हें वफ़ात दूँगा, लेकिन क्या कुरान करीम की किसी और आयत में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है? उसके ज़िमन में एक और आयत देखते हैं। वो आयत जो है वो सूरह अल-माइदा की है। हम 117 नंबर आयत पढ़ते हैं, उसके बाद 118 भी पढ़ेंगे, लेकिन शुरू से, ताकि मज़मून जो है वो वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेगा, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन कहेगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को
अल्लाह के सिवा माबूद बना लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर ये जवाब देंगे कि ऐ खुदा तू पाक है, मुझसे हो ही नहीं सकता कि ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने वो बात कही होती तो जरूर तू उसे जान लेता। तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। यकीनन तू तमाम गैबों का जानने वाला है। फिर अगली आयत जो है उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। कहते हैं कि मैंने तो उन्हें उसके सिवा और कोई तालीम नहीं दी थी सिवाय इसके कि अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, और मैं उन पर निगरान था जब तक कि मैं उनमें रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंत रकीब अलैहिम। खुद यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात का इकरार कर रहे हैं कि ऐ खुदा मैं उन पर उसी वक़्त तक निगरान था जबकि मैं उनमें ज़ाती तौर पर मौजूद था, लेकिन जब तूने मुझे वफ़ात दे दी कुन्ता अंत रकीब अलैहिम फलम्मा तवफ़ैतनी, ऐ खुदा जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर तू ही उन पर निगरान था। वांता अला कुल्ले शैइन शहीद, और तू हर चीज पर गवाह है। तो यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर दिया कि ऐ खुदा तूने मुझे जब वफात दी। ये कलाम जो है तमसीली रंग में क़यामत के दिन होगा कि खुदा ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताएंगे ऐ खुदा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब अगर मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे और जब वो देखेंगे कि मेरे मानने वाले जो थे ईसाई वो तो मुझे और मेरी माँ को माबूद बना रहे हैं और हमारी इबादत कर रहे हैं, तो फिर क़यामत वाले दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये इकरार जो है या उनका ये जवाब जो है ये गलत होता है। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि उन्होंने मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लिया था, क्योंकि जब तक मैं उनमें था ऐसी तो कोई बात नहीं उनमें शामिल हुई थी। लेकिन जब मैं चला गया इस दुनिया से फिर खुदा वो तो अपने अमाल के खुद जो है वो जिम्मेदार है, ना कि मैं उनके अमाल का जिम्मेदार। लेकिन अगर वो दोबारा दुनिया में आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कौम जो है वो उन पर झूठे इल्ज़ामात लगा रही है इस लिहाज से कि आप खुदा की सिफात में उसके शरीक हैं या आप खुदा के बेटे हैं, तो साबित हो जाएगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उनको बताएंगे और खुद मुशाहिदा कर लेंगे कि करोड़हा जो है ईसाई वो आपकी इबादत कर रहे हैं। फिर क़यामत वाले दिन उनका जवाब ये गलत ठहरेगा, क्योंकि खुदा के हुजूर तो कोई गलत बयानी कर ही नहीं सकता क़यामत के रोज़। हर कोई सच कहेगा, लेकिन अगर उन्होंने अपनी कौम को देख लिया अपनी इबादत करते हुए तो फिर वो कैसे इस बात का इनकार कर सकते हैं कि ऐ खुदा मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था जो वो किया करते थे। अब जो लफ्ज़ यहाँ काबिल गौर है वो है फलम्मा तवफ़ैतनी, क्या खुदा जब तूने मुझे वफ़ात दे दी। अब मुसलमान इससे ये तशरीह करते हैं इस लफ्ज़ की, जब तूने मुझे पूरा पूरा उठा लिया, यानी कि मेरी रूह को भी कब्ज़ कर लिया, मेरे जिस्म को भी कब्ज़ कर लिया, तो फिर ऐ खुदा तू ही उन पर निगरान था। लेकिन तवफ़ी जो है ये लफ्ज़ बाब तफ़ाउल से है और उसके मुतालिक ये एक माना हुआ कानून है, और वो कानून जो है वो अरबी लुगात के ज़रिए से ही बना है। वो ये है कि अगर खुदा ताला फ़ाइल हो और इंसान जो है वो मफ़ऊल हो, तो उसमें किसी किस्म की नींद का या रात का कोई कोई एक्सेप्शन ना हो उसमें, यानी लैल और मनाम का करीना ना हो, नींद और रात का अल्लाह ताला ने कोई इस्तिस्ना ना बयान किया हो, तो उसमें हमेशा जो है मौत का ज़िक्र होता है, वफ़ात का ज़िक्र होता है, ना कि उसमें जिस्म के समेत उठाने का। तो कुरान करीम में यही लफ्ज़ जो है इस आयत के अलावा 23 जगह जो है इस्तेमाल हुआ है। तो 23 जगह जो है जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, वहाँ हमेशा वफ़ात के मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दोबारा कह देता हूँ कि इस आयत के अलावा तवफ़ी का लफ्ज़ कुरान करीम में 23 जगह वफ़ात के मानों में इस्तेमाल हुआ है। 2 जगह है जिसके जो अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन बयान कर दी है, लैल या मनाम का करीना, यानी कि सोने की बात हो रही है या रात की बात हो रही है। उसके अलावा 23 जगह पर बिला इस्तिस्ना कुरान करीम में यही इसका मतलब है कि फौतशुदा ऐसा शख्स या ऐसे अशख़ास या ऐसी कौमें जो दुनिया से कूच कर चुकी हैं,
تو یہی مسلمانوں کا ہم بتاتے ہیں کہ رہنمائی جو ہے وہ قرآن کریم سے ملے گی، اپنی تشریحات کسی نے نہیں کرنی۔ اس لیے اگر تو ہم قرآن کریم سے اس بات کو ثابت کریں کہ توفی کا جو لفظ ہے وہ کسی اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ فاعل ہو، انسان جو ہے مفعول ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کی ہو، جیسا کہ یہ جو آیات میں نے بیان کی ہے 23 کی 23 یا یہ والی آیت، اس میں اور کوئی اللہ تعالیٰ نے استثناء بیان نہیں کیا، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ وفات متصور ہوگی۔ کہیں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر کسی کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ ایسا چیلنج ہے جو کہ ابھی تک مسلمانوں میں قائم ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 125 سال پہلے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تم مجھے دکھاؤ کہیں سے کہ توفی کے معنی موت کے علاوہ کسی اور چیز کے ہیں۔ وہ چیلنج کیا ہے، اب وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں، اور یہ چیلنج ابھی تک قائم ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی شخص ہمیں ایسی مثالیں دکھا دے تو ہم اس کو ابھی بھی انعام دیں گے۔ یہ نہیں کہ 125 سال پہلے انعام کا ذکر تھا اور اب جو ہے وہ انعام نہیں۔ یہ چیلنج جو ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں درج کیا ہے، اور اس کا حصہ دوم اور صفحہ 602 ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ازالہ اوہام کتاب کا حصہ نمبر دوم اور صفحہ جو ہے 602، اس میں آپ نے یہ سب کو یہ چیلنج دیا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں انعام دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، توفی کے لفظ کی نسبت اور نیز الدجال کے بارے میں 1000 روپے کا اشتہار۔ تو یہ چونکہ تھوڑی سی اور بحث سے پہلے، لیکن وہ معین حصہ وقت کی مناسبت سے میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ صفحہ نمبر 603 آ جائے گا۔ تو یہاں سے آپ فرماتے ہیں، جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے، کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا ہو، بلکہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے، وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے، نہ کہ قبض جسم کے معنوں میں۔ کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، اگر کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغائر نہیں، کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغائر نہیں، غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کی گنجائش نہیں۔ پھر اب وہ اس چیلنج کا دوبارہ ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص، یہ ابھی بھی سب پر قائم ہے، جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی یہ چیلنج جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں اور اس کی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن کریم سے، کیونکہ یہی خدا کی کتاب ہے، یہی اس کا کلام ہے، سب سے پہلے تو وہاں سے ہی مثال ہوگی نا۔ فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے تو خدا کا کلام آتا ہے پھر نبی کا کلام آتا ہے، اس لیے فرمایا قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید، عرب سے یہ ثبوت پیش کرے، قرآن سے، حدیث سے، اشعار سے، قصائد سے، نظم سے، نثر سے، خواہ کوئی پرانی عربی ہو خواہ کوئی نئی عربی ہو۔ مانتے ہیں اگر کوئی یہ ثبوت پیش کرے گا کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں ذوی روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو، وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا۔ اگر کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے پیش کرے گا عربی کے کسی قسم کے لٹریچر سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو 1000 روپیہ نقد انعام دوں گا، اور 1000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، لیکن اس زمانے میں فکر نہ کریں 1000 روپیہ نہیں، ہم آپ کو $1000 دیں گے اگر آپ جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ میں اس کو 1000 روپیہ دوں گا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ آئندہ ایسے شخص جو ہے جو مثال پیش کرے گا، آئندہ اس کی
कमालात हदीस दानी और कुरान दानी का इकरार कर लूँगा। ना सिर्फ ये होगा कि हम उसको इनाम देंगे, बल्कि समझेंगे ये तो बहुत बड़ा आलम है, बल्कि अल्लामा है और मुफ्ती है, और हम इस बात को कि जो है हमेशा कदरदान रहेंगे ऐसे शख्स के कि तू वाक़ई बहुत बड़ा आलम है, कि तुमने ये मिसाल जो है वो हमारे सामने पेश कर दी है। तो ये चैलेंज हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपने ज़माने में भी दिया था। इस ये चैलेंज जो था आपके तमाम खुलफ़ा के दौर में भी कायम था, और अब तक आज के दिन भी और क़यामत तक ये चैलेंज जो है वो कायम रहेगा। अगर कोई शख्स इसकी मिसाल दे सके तो हम अभी भी उसको ₹1000 की बजाय $1000 दे देंगे, इस बात की आप फ़िक्र ना करें। जौन सी करेंसी आपको चाहिए, पाकिस्तानी रुपए चाहिए, अमेरिकन डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, पाउंड चाहिए, जो भी चाहिए आपको दे दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने ऐसी मिसाल हमें देनी है जहाँ खुदा ताला फ़ाइल हो, इंसान जो है वो मफ़ूल हो, उसमें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना अल्लाह ताला ने बयान ना किया गया हो, उसमें वफ़ात के अलावा और कोई मानी हो ही नहीं सकते, और अगर वफ़ात के अलावा कोई मानी हैं तो फिर साबित करें और बराए मेहरबानी हमसे अपना इनाम ले जाएँ। और आपके इश्तिहार भी हम शाया करेंगे कि कैसा साहिब इल्म और साहिब अक़ल ये आदमी था जिसने इस चैलेंज को कबूल किया। तो दोबारा तवफ़ी जो है उसका मतलब जो है वो वफ़ात है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं खुद इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा ताला के हुज़ूर कि मैं जो है मेरी वफ़ात हो गई, और फिर खुदा ताला ही उन पर निगरान था, और इस लिहाज से वो बिल्कुल सच कहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि ईसाइयों ने उनके जाने के बाद क्या कर दिया। तो इस आयत जो है इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, वो दोबारा नहीं आएँगे। और यही लफ़्ज़ जो है वो कुरान करीम में बारहा इस्तेमाल हुआ है 23 मौक़े पे, और हर जगह मौत के मानों में। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अपने लिए इस्तेमाल फ़रमाया है। चुनांचे एक हदीस में आता है बुखारी की कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि क़यामत के दिन जो है मैं देखूँगा कि बाज़ लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो मैं खुदा ताला से कहूँगा कि ए खुदा, ये तो मेरे सहाबा हैं, इन्हें क्यों जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा है? उनमें से बाज़ की बात हो रही है। फरमाया कि मैं कहूँगा या खुदा, तुम ये तो मेरे सहाबा हैं, इन्हें क्यों जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम नहीं जानते कि इन्होंने तुम्हारे बाद क्या किया? तो उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अक़ूलु कमा क़ाला अब्दुस सालिहु, तो फिर मैं वही कहूँगा जो खुदा के एक नेक बंदे ने कहा था। ये है कि कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम। क्या खुदा, मैं तो उन पर उसी वक़्त तक निगरान था जबकि मैं उनमें था, लेकिन जब तूने मुझे वफ़ात दे दी फिर तू ही उन पर निगरान था। अब वही अल्फ़ाज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुतालिक इस्तेमाल किए हैं, लेकिन शर्म की बात ये है कि मौलवी हज़रात और बाज़ मुसलमान जो हैं हज़रत ईसा के मुतालिक तो इन अल्फ़ाज़ को कहते हैं कोई जिस्मानी तौर पर चले गए आसमान पर, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एग्ज़ैक्ट सेम अल्फ़ाज़ हैं। उनकी ये तशरीह करते हैं कि नहीं जी, इससे मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ईसा अलैहिस्सलाम को तो आप लोग ज़िंदा रखते हैं, और शाहिद दो जहां को खातमुन नबिय्यीन को आप कहते हैं कि वो मदीना में दफन है। ये कैसी मोहब्बत है भाइयों आपकी। फिर उर्फ़ आम में भी अगर देखें, मसलन पाकिस्तान वाले चूँकि सुनते हैं, तो उनके जो रजिस्टर वग़ैरह होते हैं, वहाँ भी लफ़्ज़ तवफ़्फ़ा लिखा होता है कि फलाँ बंदा जो है वो वफ़ात पा चुका है। तो अपने रजिस्टर ही देख लें, किसी और जगह देख लें जहाँ के वफ़ात शुदा जो शख़्स है उसके मुतालिक क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वहाँ भी मुतवफ़्फ़ा के लफ़्ज़ ही आपको मिलेगा। फिर जो जनाज़े में आप पढ़ते हैं, दुआ जो पढ़ते हैं, मरहूम शख़्स जो है, जो जिसका जनाज़ा आप पढ़ रहे हैं, वो भी कहता है वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या अलल इस्लाम। तो उस या खुदा जिसको हम में से वफ़ात दे तो उसको इस्लाम या ईमान की हालत में जो है वो वफ़ात देना। तो वहाँ भी बात वफ़ात की हो रही है। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों का ध्यान जो है इन बातों की तरफ ना गया हो, लेकिन अब चूँकि मामला वाज़ेह हो गया है, इसलिए अब कोई ऐसी दलील नहीं रहती कि इंसान फिर भी जो है उस बात पे कायम रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जो हैं वो ज़िंदा हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर फ़ौत हो चुके हैं तो फिर दोबारा इस बात का क्या क्यों ज़िक्र किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दोबारा दुनिया में आएँगे।
तो उससे मुराद यही है, जैसा कि गुज़श्ता इल्हामी कुतुब से हमें पता चलता है, मसलन बाइबल से, कि जब किसी के आने का दोबारा वादा किया जाता है, वो वही शख्स नहीं होता, बल्कि कोई और शख्स आता है उसी की सिफ़ात के साथ, उसी की खूबियों के साथ, उसी तरह का कोई मिशन लेकर। तो वही हम मानते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम जो थे, वो मसीह हैं। वो वही मसीह नहीं जिनके जो कि जो कि बनी इसराइल की तरफ गए थे, बल्कि आप जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह के हैं, उनके मसील हैं, क्योंकि आपका पैगाम भी वैसे ही था जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम था। तो उम्मीद है कि आज की आयत जो आपके सामने पेश की गई हैं, इससे मामला जो है मज़ीद वाज़ेह हो गया होगा और किसी के ज़हन में कोई शक या शुबे की गुंजाइश जो है, वो बाकी नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई शख्स जो है वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे सब लोगों पर जो है अपना रहम करे और उन्हें हिदायत दे। इंशाअल्लाह बाज़ और आयत भी हैं जो कि अगले 1 या मेरे ख़्याल 1 और प्रोग्राम इस पे होगा या 2 मैक्सिमम, ताकि जो बाकी आयत रह गई हैं, वो भी आपके सामने पेश कर दी जाएँ, ताकि किसी किस्म का जो है कोई गिला ना रहे कि कौन-सी आयत हैं जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का ज़िक्र है। जैसा कि मैंने बयान किया है कि ये 30 आयत हैं जिनसे बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात का हमें पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौत हो चुके हैं। और जिस किताब का मैंने हवाला दिया है आपको, इज़ाला ओहाम, उसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उन तमाम 30 की 30 आयत का ज़िक्र किया है। तो ये किताब बहुत ही मुफ़ीद है। आप हमारी मरकज़ी वेबसाइट पे जाएँ, इसका एड्रेस आपके सामने यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी है, alislam.org/urdu। वहाँ जाके रूहानी ख़ज़ाइन के मजमू में जाएँ, वहाँ तीसरी जिल्द जो है, उसमें आपको ये सारे हवालाजात जो हैं, वो आयात जो हैं, वो मिल जाएँगी। तो अब जो है वो आपके लाइव सवालात की तरफ हम आते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम आयशा ख्वाजा साहिबा, ऐसे साहब, रफ़ी सफ़दर साहब, शज़ील साहब, आप सबका शुक्रिया, पाक गुलिस्तान जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि कुरान मजीद में मिडल ईस्ट के अंबिया का ही ज़िक्र आता है, इसकी क्या तावील है? बात ये है, इसका पहला जवाब तो ये है कि जिसने कलाम नाज़िल किया है, उसने बाज़ हिकमतों के तहत जो है सिर्फ़ उन्हीं अंबिया का ज़िक्र किया है। लेकिन साथ ये भी अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान फ़रमा दिया कि इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, के कोई भी ऐसी उम्मत नहीं गुज़री, कोई भी ऐसे लोग नहीं गुज़रे जहाँ के खुदा ताला ने अपने अंबिया नहीं भेजे। और बार-बार इस हदीस का हम ज़िक्र कर चुके हैं इन प्रोग्राम्स में, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया जो हैं, वो आ चुके हैं। अगर सब के सब 1,24,000 का ज़िक्र आता है कुरान करीम में, अब तो तकरीबन 28 के करीब अंबिया जो हैं, उनका ज़िक्र है। अगर 1,24,000 का ज़िक्र आता और थोड़ी-थोड़ी भी तफ़सील उनकी बयान की जाती, तो फिर तो कुरान बहुत बड़ा एक मजमूआ बन जाता। और चूँकि अभी ये कुरान जो है वो 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ, फिर पता नहीं कितने और साल लग जाते। और फिर आजकल मुसलमान तो वैसे ही कुरान करीम को कम पढ़ते हैं, तो फिर अगर हुजम में उसकी बेशुमार जो हैं वो जिल्दें बन जाती, तो फिर तो और भी जो है वो नामुमकिन हो जाता उनके लिए पढ़ना। तो खुदा तआला की हिकमत ने यही तकाज़ा किया कि इतने ही अंबिया का ज़िक्र जो है वो काफ़ी होगा, क्योंकि अमूमन जो सुन्नत है अंबिया की, वो यही है कि सबके साथ तकरीबन एक ही किस्म का जो है वो सलूक किया जाता है। शुरू में वो आते हैं, बड़े शरीफ़-उन-नफ्स लोग होते हैं अपनी सोसाइटी में, सब उनकी अहलियत का, उनकी शराफ़त का, उनकी जो है दयानत का इकरार करते हैं, लेकिन जूँ ही वो दावा करते हैं, तो फिर सब उनके मुखालिफ हो जाते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, उनके मानने वालों पर ज़ुल्म व तशद्दुद करते हैं, लेकिन बिल आखिर जो है वो गालिब आ जाते हैं। तो यही सिलसिला क्योंकि हर एक नबी के साथ हुआ है, इस लिहाज से उन्हीं 28 का ज़िक्र करके कहा कि बाकी का भी यही ज़िक्र है। अब वो हिस्सा रह जाता है कि सिर्फ़ वही क्यों, किसी और का भी ज़िक्र कर दिया जाता। तो जो अंबिया जिनका ज़िक्र हुआ है, वो दरअसल 2 मुख्तलिफ अक़वाम से उनका ताल्लुक है, या कह सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ अक़वाम से। एक यहूद कौम है, दूसरी ईसाई है और तीसरी जो है मुसलमान है। मुसलमान चूँकि उन सबको अपने अंबिया तसव्वुर करते हैं, तो वो तो ज़िक्र आ गया। लेकिन उसके बाद यहूद और नसारा का ज़िक्र आया। तो ये अल्लाह ताला ने इसीलिए फ़रमाया था ज़िक्र, कि आइंदा आने वाले वक़्त में, मुस्तक़बिल में इन्हीं 2 कौमों के साथ मुसलमानों का ख़ास तौर पर जो है वो वास्ता होना था। अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मज़हब फैला हुआ है, वो तो ईसाइयत है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बार-बार ईसाइयत के मुतालिक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है, उन बातों का ज़िक्र कर दिया, ताकि मुसलमान जो हैं, उनको हज़रत
ईसा के बारे में मालूम हो, उनके साथ बहस-ओ-मुबाहिसा कर सके और उसकी जो सही तशरीह है, वो बयान कर सके। तो इसी हिकमत के तहत बनी इसराइल के अंबिया का जो मिडल ईस्ट में आए ज़िक्र किया, क्योंकि आइंदा उन्हीं लोगों से ख़ुसूसन अल्लाह ताला की हिकमत में इंटरैक्शन होनी थी मुसलमानों की, इसलिए उन्हीं का ज़िक्र कर दिया और जो बाकी थे उनको अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत छोड़ दिया, जो कि वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते। लेकिन मेन यही थी कि आइंदा इन्हीं लोगों के साथ वास्ता होना था, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बयान किया। अच्छा, अगला सवाल शादिल साहब पूछते हैं कि क्या आप इस सीरीज़ के एंड में एथियज़्म के बारे में भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं? जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी और जो है वो प्रोग्राम जो है वो आ रहे हैं रास्ते में। क्योंकि जब तक इस बात को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना कर दिया जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और जिस बात शख्स के आने के मुतल्लिक आता है कि आखिरी ज़माने में आएगा, वो कौन है? कैसे उसमें वो सारी बातें पूरी हुई? वो सारे एक दफ़ा मामलात क्लियर कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में ज़रूर इस मौज़ू पे भी हम बयान करेंगे। अच्छा जी। इंश्योरेंस पॉलिसी के मुतालिक पूछते हैं किस किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी है? बाज़ औक़ात जो है वो जो लाइफ़ इंश्योरेंस है वो तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। बाकी जो इंश्योरेंस है मसलन गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो तो जायज़ है और उसको हर एक उसके बगैर तो जो है वो चारा ही नहीं है। इन मुल्कों में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते अगर आपके पास जो है वो इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन लाइफ़ इंश्योरेंस को अल्लाह ताला कहता है कि मुआहदा जो तुमने करना है वो खुदा ताला के साथ करो ताकि वो तुम्हें जो है वो बरकत दे और तुम्हारी हिफाज़त भी करे, वरना जो बाकी इंश्योरेंस है जिसकी आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो जो बिल्डिंग है उसकी इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है, गाड़ी की इंश्योरेंस है, वो सब तो जायज़ है, क्योंकि उसके बगैर गुज़ारा नहीं है इन ममालिक में। हाँ जी, यही तो भाई ज़िक्र किया है सबाहुद्दीन साहब कि लिखा है कि वफ़ात दूँगा, लेकिन दूसरी आयत जो मैंने ज़िक्र की है सूरा अल-माइदा की, उसमें हज़रत ईसा इकरार कर रहे हैं कि तूने वफ़ात दे दी। तो यहाँ पहले में ज़िक्र था कि वफ़ात दूँगा, फिर ये भी तो ज़िक्र आ गया ना कि वफ़ात दे दी, इसलिए वो जो उनका दलील है वो रफ़ा हो जाती है उस लिहाज़ से। अ, हज़रत को बिना वालिद के पैदा करने में खुदा की क्या हिकमत थी? कौन से हज़रत ईसा की बात कर रहे हैं आप? हज़रत अगर तो बात हज़रत ईसा की हो रही है, तो दरअसल ये बनी इसराइल के लिए एक पैगाम था कि तुम अपनी सरकशियों में, अपनी नाफ़रमानियों में, अपने गुनाहों में इस कदर जो है वो बढ़ चुके हो कि अब तुम में कोई ऐसा मर्द इस काबिल नहीं रहा कि वो खुदा के नबी का बाप हो। इसलिए उनको ये तमसीलन समझाया गया था कि अब भी अपनी जो है वो गुस्ताखियों से बाज़ आ जाओ, नाफ़रमानियों से बाज़ आ जाओ, क्योंकि अगर नहीं आए तो ये नबूवत जो है वो तुमसे छीन ली जाएगी और अब जो है ये सिलसिला बनी इस्माइल की तरफ चला जाएगा। तो ये इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी जो थे वो बनी इसराइल में हुए, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं रहे थे कि नबूवत उनमें कायम रहती और अल्लाह ताला ने एक लिहाज से बताया था बाप के बगैर उनको पैदा करके कि तुम इतने जो है वो गुनाहों में बढ़ चुके हो कि इस काबिल ही नहीं रहे कि खुदा का जो है कि किसी नबी के जो है तुम बाप हो। तो इस लिहाज से नबूवत अब जो है बनी इस्माइल की तरफ जाने वाली थी, उसमें यही एक इशारा था। अच्छा जी। जी, बिल्कुल चूँकि बात कुरान करीम की हो रही थी, सबाहुद्दीन साहब तवज्जो दिलाते हैं कि बुखारी में भी इसका मुमीत कहा जो हज़रत इमाम बुखारी ने जब किताब-उत-तफ़सीर का ज़िक्र है और उसमें सूरह माइदा की ये वाली आयत जो जहाँ ज़िक्र करते हैं, तो उसके नीचे उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल लिखा है, मुतवफ़्फ़ीका मुमीतुका, यानी कि मुतवफ़्फ़ी का मतलब जो है वफ़ात देना है। जज़ाकुमुल्लाह उसकी तरफ तवज्जो दिलाने का।
अच्छा, शाहिद साहब कहते हैं जो चैलेंज दिया है कि जो ऐसी मिसाल हमें दे सके तवफ़ी की, तो वो उसको डॉलर मिलेंगे, तो ख़्वाह इमरान खां हो, ख़्वाह ज़रदारी हो, ख़्वाह जो भी हो, सबके लिए पैसे हाज़िर हैं अगर वो हमें मिसाल पेश करें। हाँ जी, ये अच्छी बात की है इन्होंने आयशा साहिबा ने कि कुरान इसलिए भी बहुत बड़ी किताब नहीं है कि लोग उसको आसानी से याद कर सकें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि अगर सारे 1,24,000 अंबिया का ज़िक्र आता कुरान करीम में, तो फिर तो बहुत लंबी हो जानी थी किताब, तो मुसलमानों के लिए इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कई हिकमतें हैं जिसमें से बात हमने ज़िक्र कर दिया है। जी, अफ़ज़ाल साहब कहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम है, जज़ाकुमुल्लाह अफ़ज़ाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपको ये प्रोग्राम जो है अच्छा लग रहा है। तो कोशिश करें कि और लोग जो हैं, जो इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकें, उनको भी इसके मुतालिक बताएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। शब बारात के की क्या हकीकत है? उस रोज़ आतिशबाज़ी की जाती है, सोचा जाता है कि अमल पेश होते हैं, रिज़्क जो है तय होता है, वगैरह-वगैरह। बात ये है कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी कोई हमें जो है तालीम नहीं दी कि शब बारात के दिन जो है वो तुम इबादत करो या आतिशबाज़ी करो। आतिशबाज़ी तो वैसे ही करना जो है वो फ़िज़ूल खर्ची में शामिल हो जाता है। तो आपने या आपके सहाबा ने में हमें ऐसा कोई ज़िक्र नहीं मिलता कि आपने कहा हो कि उस रोज़ आतिशबाज़ी कीजिए। हाँ, इबादत करनी चाहिए अगर साबित हो जाए कि वाक़ई उस दिन जो है वो खुदा ताला के हुज़ूर अमाल जो हैं वो पेश होते हैं या खुदा ताला आइंदा मुस्तक़बिल के बारे में किसी के मुतालिक जो भी उसने हुक्म देना हो उसके नाज़िल होता है या उसके रिज़्क में बरकत दी जाती है, तो वो तो खुदा ताला के हुज़ूर इबादत करने का मौका है, ना कि आतिशबाज़ी का। तो ना हमें ज़िक्र मिलता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, ना ही आपके खुलफ़ान में इसकी तरफ हमें तरग़ीब दिलाई है कि शब बारात के मौके पर हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए। उस लिहाज़ से इबादत तो हर रोज़ करनी चाहिए, ना सिर्फ़ 1 या 2 या 4 मख़सूस रातों को। ये एक अच्छी कमेंट बन गई, ये भी शेयर कर दो। कहते हैं कि शब बारात के रोज़ मौलवियों के रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, जाहिल अवाम के ज़रिए। जज़ाकुमुल्लाह। मुबाहला का मतलब क्या है? मुबाहले का मतलब है किसी को ऐसा चैलेंज देना कि वो कबूल करे कि मसलन कोई एक मौज़ू जो है वो उसको मुताबिक चुन लिया जाए और दोनों फ़रीक जो हैं उसके हक़ में दलाइल दें कि मैं जो कहता हूँ वो इस बिना पर कहता हूँ और दूसरा शख़्स जो है वो इस बिना पर कहता है। क्या आप दलील दें इसके मुतालिक, चैलेंज के मुतालिक या जो भी बात जो है जो तय हो जाए ताकि लोग जो हैं उसको देख लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है उस लिहाज़ से। जी, ये एजाज़ साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि वफ़ात पाने वाले की कब्र पर मुतवफ़्फ़ा क्यों लिखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाता है कि ये इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अच्छा, ये सवाल है कि नाउ-अ-डेज़ इन द वर्ल्ड एलजीबीटीक्यूआई भी अब तो शामिल हो गए हैं, कई उसमें वर्ड्स ऐड हो गए हैं। तो कहते हैं कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉन-मुस्लिम कंट्रीज़ एंड इफ वी ट्राई टू टेल देम दैट इट्स रॉन्ग, दे सी इट एज़ अ रेसिस्ट, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? कहते हैं कि आजकल जो अ, गेज़ और लेस्बियन और एलजीबीटीक्यूआई के ग्रोह हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर इन ममालिक में इनका जो है वो फैल रही है आहिस्ता-आहिस्ता ये वाली जो मर्ज़ है। तो उस लिहाज़ से क्या किया जाए? तो अगर उनको कोई बताए तो वो कहते हैं, हाँ जी, आप रेसिस्ट हो, आप हमें जो है वो अपने बराबर नहीं समझते। बात ये है कि हमने उनको हिकमत के साथ जो है वो बताना है और ये बताना है कि इससे हमारा ज़ाती फ़ायदा या नुकसान तो इस लिहाज़ से नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन चूँकि हम तुमसे एक किस्म की हमदर्दी है हमें, तुम्हारी इस्लाह मकसूद है, तो उस लिहाज़ से अगर बाइबल में देखा जाए तो उसमें भी 2 ऐसी अक़वाम का ज़िक्र आता है जो इस फ़ेल में मुब्तला थे और इसकी वजह से खुदा ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया। कौम लूत का ज़िक्र आता है कि वो भी
جو تھے وہ ایسی اس قسم کی عادات میں مبتلا تھے، تو خدا تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر تم اپنی تباہی نہیں چاہتے تو ان باتوں سے جو ہے وہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی وہی جو ہے انجام تمہارا ہوگا جو کہ پہلے انبیاء کا ہوگا۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک پیشگوئی میں ذکر کیا ہے کہ تم لوط کا زمانہ جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، یعنی کہ اس زمانے میں کافی جو ہے اس نے بڑھنا تھا، تو اس لحاظ سے ان کو پیار محبت کے ساتھ بتانا ہے، لیکن یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہوموسیکشول ہے تو اس کو سزا دی جائے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ جو بھی اپنے لیے وہ قانون تجویز کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کا جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ہمیں افراد سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے جو ان کے افعال ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اس سے ہم نے نفرت کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو پیار محبت کے ساتھ بتانا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن کسی کو ظاہری طور پر ایسے الفاظ میں کہ اس کی وہ اس کو حد تک سمجھے یا دل آزاری ہو، اس سے منع ہونا چاہیے۔ لیکن حکمت کے ساتھ یہاں بھی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان کو بتا دیتے ہیں جی اصل قرآن جو ہے یہ کہتا ہے، بائبل یہ کہتی ہے، آگے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا فعل ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی باز پرس ہوگی۔ اچھا جی، اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ آخری نبی کس کو سمجھتے ہیں؟ جواب ضرور دے دیں۔ جی جناب، جواب حاضر ہے۔ دیکھیں شریعت کے لحاظ سے یا جس کو ہم شرعی نبی کہتے ہیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ آپ نے خود بیان فرمایا ہے احادیث میں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی نبی ہیں جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، جن کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر میں آنے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، خواہ کوئی پہلے آ جائے خواہ کوئی آخر میں آ جائے، آخر میں آنا تو میرے بھائی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر ایک فنکشن پہ آپ جائیں، کوئی بندہ پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی درمیان میں آ جاتا ہے، کوئی آخر میں آ جاتا ہے، تو کیا جو آخر میں ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے؟ نہیں، فضیلت اس عمل میں ہے کہ وہ شخص کن خوبیوں کا اور کن صفات کا حامل ہے، جو خواہ وہ شروع میں آئے، خواہ وہ درمیان میں آئے، خواہ وہ آخر میں آئے۔ آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں، لیکن رتبے میں جو انسان ہو، جو کمالات اس میں ہو، جو خوبیاں ہوں، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ آپ آخر پر آئے، بس اس لحاظ سے کہ آپ میں وہ تمام صفات، آپ میں وہ تمام خوبیاں جمع ہو گئی جو کہ انفرادی طور پر پہلے انبیاء میں موجود تھی۔ اسی طرح جو تعلیمات الگ الگ مختلف قوموں کو مختلف انبیاء کے ذریعے دی گئی، وہ ساری تعلیمات اور ساری قومیں جو ہیں وہ ساری تعلیمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جمع ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے کسی نئے نبی کی اس لحاظ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئی تعلیمات لے کر آئے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرما دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور فرمایا اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ دین کو ثریا ستارے سے واپس لے آئے گا۔ بیسیکلی جس نبی کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے اس کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، جو مسلمانوں کے دل سے دین کی قدر جو ہے وہ جاتی رہی ہے، یا ان کے اعمال میں یا ان کے افعال میں یا ان کے اقوال میں جو غلطیاں آ گئی ہیں ان کی درستگی کرنی ہے، اور بطور حکم اور عدل کے اس میں سے یہ موضوع آنا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو فضیلت کے لحاظ سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی پہلے بڑا آدمی تھا، نبی تھا، نہ ہی آپ کے بعد کوئی آئے گا، لیکن آپ کی شریعت میں جو ہے وہ نبی آ سکتے ہیں، اور ایک کے متعلق جو ذکر آتا تھا اس کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی آئے، اور یہی حضرت نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن چونکہ عیسیٰ ابن مریم جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے لازماً کسی اور شخص نے آنا تھا، وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب ہے۔ اس لحاظ سے آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، خواہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو لے لیں یا کوئی اور کل کو آ جائے، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو وہ ہے کہ جو شریعت لے کے آیا ہے، جس کی تعلیمات ایسی ہیں، جس کی صفات ایسی ہیں، جس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ سب سے بہتر جو ہے وہ تصور کیا جائے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کا سوال کا جواب آگے ہوگا۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ مباہلہ کیوں نہیں کرتے، پھر سچ یا جھوٹ کیسے جانا جائے؟
बात ये है कि जमात ने बहुत ज़्यादा मुबाहले किए हैं। अगर आप बात पाकिस्तान की करती हैं, तो अब पाकिस्तान में तो वैसे ही पाबंदी है। अहमदी बेचारा कोई अपनी नमाज़ पढ़ ले या किसी से कोई तबलीग की बात कर दे, तो वो उस पे जो है वो मुकदमात शुरू कर दिए जाते हैं। इसलिए उस हिकमत के तहत जो है पाकिस्तान वगैरह में तो हर किस्म की तबलीग जो है वो बंद है। इन ममालिक में चूँकि एक लंबे मुशाहदे के बाद हमने ये नोटिस किया है कि मुबाहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इस लिहाज़ से कि लोग जो हैं वो सच जानने की बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और चूँकि उसमें अनापरस्ती आ जाती है कि जो भी हो जाए मैंने दूसरे फ़रीक की बात नहीं माननी, तो उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। इस लिहाज़ से वो जमात में अमूमन आजकल जो है मुबाहला करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई मुबाहला करेगा तो खुलीफाए वक़्त जो है वो करेंगे। जैसे हज़रत मुंशी राबे ने कई मुबाहलात के जो है वो चैलेंज दिए थे। अब अगर खलीफतुल मसीह किसी और को जो है वो नामज़द करते हैं इस काम के लिए, तो फिर वो आपके नुमाइंदे के तौर पर होगा। लेकिन इनफ़रादी लोगों का ये काम नहीं है कि वो खड़ा होकर कह ले कि मेरे साथ मैं अहमदी हूँ, मेरे साथ कोई भी जो है वो मुबाहला कर ले, ऐसी बात जो है वो हम एक निज़ाम का हिस्सा हैं। इसलिए निज़ाम के मुतालिक आता है कि अल इमामु जुन्नतुन युक़ातलु मिन वराइही, कि इमाम एक ढाल है, उसके पीछे होके लड़ा जाता है, जो तुम्हें महफूज़ रखता है। तो हमने इमाम वक़्त के पीछे रहना है, ना कि उनसे आगे जाने की कोशिश करनी है। अच्छा, अक़सा साहब आपके सवाल का वही जवाब दे दिया है, ना ही मैंने आपको ब्लॉक किया। कहते हैं कि आखिरी नबी किसको समझते हैं? आप मुझे ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल मैंने ब्लॉक नहीं किया, और ना ही हम इस प्रोग्राम में किसी को भी ब्लॉक करते हैं, बल्कि तुलवसा सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने तशरीह किया उसके बाद आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें इसके मुतालिक। जी, अब अगला उनका कमेंट आया कि मैं कहती हूँ आखिरी नबी मेरे प्यारे नबी हैं। हम भी कहते हैं कि आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन चूँकि आपने खुद फरमा दिया कि मेरे बाद नबी आएगा, तो मैं कौन होता हूँ या आप कौन होती हैं इस बात के कहने के लिए कि नहीं अब कोई नबी नहीं आ सकता। ये तो आपकी से मोहब्बत नहीं है, आपके वाज़े एक पेशगोई की, आपकी एक वाज़े बात के खिलाफ जाना है, और आपकी गुस्ताखी है। तो मैं तो ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े कौल के खिलाफ जाऊँ, जब आपने कहा है कि आखिरी ज़माने में तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में नाज़िल होगा। तो आपने खुद कहा है, इसलिए हम मानते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब को, वरना हमारी या मिर्ज़ा साहब की क्या मजाल है कि अपनी तरफ से कोई नया दावा करते हैं। तो हम वही मानते हैं जो आप मानते हैं। बस तशरीह सिर्फ़ आप उसकी ये करते हैं हज़रत ईसा आएँगे जो पुराने ज़माने के। हम कहते हैं कि नहीं, कुरान करीम तो बड़ा वाज़ेह कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि इन आयात कुरानी में, अगर आप पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हो रही हैं इस प्रोग्राम में, तो इस मौज़ू पर 3 जो है प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूँ, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कुरान करीम से सबूत दिए गए हैं। आप उन प्रोग्राम को देखें। आज भी प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुई हैं। फिर भी अगर आपका सवाल रह जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं, तो फिर ज़रूर उसको पेश करें। लेकिन कुरान कहता है कि एक दफ़ा जब फ़ौत हो जाए कोई शख़्स, तो दोबारा दुनिया में नहीं आता। अब मसला ये है कि बात ईसा इब्न मरियम की हो रही है, तो कौन आएगा? तो इस सिलसिले में एक मुकम्मल प्रोग्राम इंशाअल्लाह जब ये बहस खत्म हो जाएगी अगले 1-2 सेशन में, फिर मैं बताऊँगा कि क्यों ईसा इब्न मरियम कहा गया है आने वाले मसीह मौद को। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप आगे प्रोग्राम देखते रहें। मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते के शुरू में वो प्रोग्राम आ जाएगा, तो फिर बड़ा मैं वाज़ेह कर दूँगा कि क्यों आने वाले मसीह मौद को ईसा इब्न मरियम कहा गया है, तो सारी बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी यहाँ पर। जी, उज़ैर गुल साहब, बिल्कुल ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, हम भी कहते हैं ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। जी, शब बारात एक बिदअत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है अफ़ज़ल साहब। जी, मुदस्सिर राजा साहब, ये बहस शुरू में गुज़र गई थी। मुतवफ़्फ़ी का मुमीतों का इब्न अब्बास ने कहा है, तो जज़ाकुमुल्लाह, आपने दोबारा तवज्जो दे सकती है, दिला दी है। अच्छा जी, जहाँ तक मैंने देखा है सारे सवालात के जवाब आ गए हैं आज के दिन, तो
यहीं फिर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज शामिल हुए हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम मुफ़ीद लगता है तो आप ज़रूर इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आप में से बाज़ ऐसे हैं जब ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे आ जाता है उसको शेयर भी करते हैं। तो उस लिहाज से मैं उन सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ इस तबलीग के जिहाद में शामिल होते हैं। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा दे। और इसी तरह अगर कोई दूसरे दोस्त हैं जो आपके नज़दीक इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन्हें भी इस प्रोग्राम के देखने की तरफ तवज्जो दिलाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, उन पर इस्लाम की अहमदियत की हकीकत जो है वो वाज़ेह हो। ये भी आपकी तरफ से एक किस्म की तबलीग होगी, या जब प्रोग्राम हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो देख लें, और अगर वो खुद नहीं शामिल होना चाहते, तो कम से कम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो इंशाअल्लाह ताला आखिरी अगले प्रोग्राम जो है, मैं देखती हूँ एक और सवाल लगता आया है। अच्छा, ये वो भाई जो हमारे जो है बहन है गालिबन, वो कहती हैं कि हज़रत ईसा आएँगे मगर नबी की हैसियत से नहीं आएँगे, वो नबी की शहरियत शहरियत होता है जो किसी जगह का शहरी हो, तो वो शहरियत उस लिहाज से नहीं होती। शरीयत पर चलेंगे आप, शायद आपका मतलब है। इसकी दावत दे गए, नबी के उम्मती बन के ना आएँगे नबी, ये किसने कहा कि उम्मती नबी जो है वो नबूवत छोड़ के आएँगे? ये तो आपका अपनी तरफ से बहन एक अकीदा है ना कि वो नबूवत जो है वो छोड़ के नहीं आएँगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जहाँ कहीं भी दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का ज़िक्र किया है, कहीं नहीं कहा कि वो नबी नहीं होंगे बल्कि सिर्फ़ उम्मती होंगे। वो बेचारे इतना बड़ा एज़ाज़ था उनके लिए नबूवत का, और अब जो है महज़ एक शख्स के तौर पर आना, जब उन्होंने बहैसियत एक आदमी ही आना है तो फिर उनके आने का क्या फ़ायदा? अगर उन्होंने उलमा की तरह एक आलम होना है, तो फिर उनके आने का क्या फ़ायदा? एक शख्स के आने से क्या इस्लाम को फ़ायदा पहुँच जाएगा? सिवाय इसके कि वो खुदा का नबी है और उसके ज़रिए से एक जो है वो ख़ास तब्दीली की रौ जो है वो चल पड़नी हो। तो वही हम मानते हैं, हज़रत ईसा ने आना है, बहैसियत नबी ही आना है, लेकिन वो ईसा नहीं जो बनी इसराइल की तरफ हैं। उनके बारे में तो आता है रसूलुन इला बनी इसराइल। अब जब कल हज़रत ईसा आ जाएँगे, तो मैं या आप या ज़ैद या बकर उनको कहेंगे, भई आप कैसे हमारे नबी हो गए? आपके बारे में तो आता है रसूलुन इला बनी इसराइल, कुरान में लिखा है, ये देखें आए, तो फिर हज़रत ईसा क्या कहेंगे? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएँगे नबी बनकर, दोबारा आएँगे दुनिया में और नबूवत उनसे छीन ली जाएगी। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है, वो यही है कि उन्हीं की तरह का कोई शख्स आएगा, इसलिए ना ही नबूवत उनसे छीनी जाएगी, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि आने वाला जो है, वो नबीउल्लाह होगा, और 4 दफ़ा उसको नबीउल्लाह कहा है। मुस्लिम की हदीस में किताबुल फितर में आप उसको देख लें। ईसा के मुतालिक आता है वो खुदा के नबी होंगे, खुदा के नबी होंगे, खुदा के नबी होंगे, खुदा के नबी होंगे। ये आपकी तशरीह है कि वो नबी नहीं होंगे। हमने तशरीह जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है, ना कि आपकी माननी है या आपके मौलवी की माननी है। तशरीह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, क्योंकि उन्हीं का दीन है, उन्हीं की पेशगोई है, मेरी या आपकी नहीं है। तो उस लिहाज से उम्मीद है कि आपका जवाब आ गया होगा। तो जज़ाकमुल्लाह, आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। रब्बानी साहब जो है वो कल आएँगे। तो वो भी बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल, सदाकत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर, जो कि कुरान करीम से साबित करते हैं। तो किसी को अभी तक मौका नहीं मिला वो प्रोग्राम देखने का, तो प्लीज़ ज़रूर देखें, ताकि सारी हकीकत जो है वो आप पर वाज़ेह हो जाए। तो अल्लाह ताला आप सबके साथ हो। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैं जो है वो परसों दोबारा आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।